आज हम लोग स्टैंडर्ड 10th चैप्टर 1 सिमिलैरिटी लेक्चर 1 पढ़ेंगे। क्या है? ये ज्योमेट्री का 10th क्लास महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, जिसमें हम लोग को देखो सिमिलैरिटी में लेक्चर फर्स्ट में मैं आप लोग को आज क्या बताऊंगा, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। आप लोग को खाली इस लेक्चर में यही बताऊंगा कि हम लोग को किस हिसाब से रेशियो निकालते एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। तो अभी सबसे पहले हम लोग को रेशियो क्या होता है। अगर सपोज हम लोग को कुछ दिया है, मीन्स अगर दे दिया है ए अपॉन बी दिया है, ये हमको रेशियो फॉर्म में दिया है, इसको हम लोग को प्रोपोर्शन फॉर्म में लिखना है। मैं लिख सकता हूँ ए प्रोपोर्शन बी, आपको रहता है ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पर समथिंग कुछ नंबर रहेगा 3/5 दिया, ए हमको अपॉन में दिया रेशियो फॉर्म में, तो मैं इसको प्रोपोर्शन फॉर्म में किस हिसाब से लिख सकते हैं 3/5 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो अभी हम लोग को क्या है, ए प्रोपोर्शन मीन्स ऐसे लिख सकते हैं। अभी इसी हिसाब से हम लोग को आपको बताऊंगा मैं रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल किस हिसाब से निकालते हैं। तो अभी आप लोग के पास टेक्स्ट बुक रहेगा तो आप ध्यान से देखोगे हम लोग का पेज नंबर फर्स्ट पे ही तो इसका है, तो इसको रब कर दे रहा हूं। देखो आज मैं आप लोग को खाली इसमें बेसिक बताऊंगा, बाकी जो भी रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अभी मैं आप लोग को एक डायग्राम बनाता हूँ। मीन्स टू ट्रायंगल हम लोग को चाहिए, तो टू ट्रायंगल में मैं क्या करता हूँ, आपको एक ट्रायंगल बनाता हूँ। सपोज जैसे कि एक ट्रायंगल होगा, तो ए बी सी एक ट्रायंगल होगा। अब इसमें एक मैं हाइट बना देता हूं, क्या होगा डी, हो गया हाइट हो गया। अब इसको मैं क्या 90 दे दिया। ये हम देखोगे आप लोग के टेक्स्ट बुक में ऐसा एक ट्रायंगल बना और ऐसे एक दूसरा ट्रायंगल बना। तो दूसरा ट्रायंगल कैसा है अभी इसमें भी हम लोग क्या कर देंगे, हाइट बना दिए। इसमें नाम क्या दे दिया, पी क्यू आर, क्या दे दे रहे पी क्यू आर, और इसको यस। ये हम लोग टू ट्रायंगल बना लिए। अब इस हम लोग को रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, हम लोग को पता है कभी भी एरियाज ऑफ ट्रायंगल में हम लोग को एक फॉर्मूला है 1/2 बेस इनटू हाइट। ये हम लोग का क्या फॉर्मूला है, एरियाज ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए आपको बेसिक याद होगा। तो इसमें हम लोग को रेशियो फाइंड करना है एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। तो आपको पता है कभी भी हम लोग को क्या होता है, अभी अगर हम लोग करेंगे इसका निकालेंगे रेशियो, तो उसके पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। लेट द, आप लेट क्या करोगे, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन से में, एबीसी में, एबीसी, एबीसी में आपको कुछ पता चलेगा। मैं अभी आपको जस्ट पहले क्या बताया, एरिया ऑफ ट्रायंगल का कुछ फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ये होता है बेस और हाइट के लिए हम लोग को इसमें कुछ मेंशन करना पड़ेगा, मीन्स क्या है। तो हम लोग को अभी इस ट्रायंगल में देखो बेस क्या है, हाइट क्या है। तो आपको पता है बेस क्या है BC और हाइट क्या है AD, ये हमारा हाइट है। तो आप लोग को इन ट्रायंगल में आपको दिखाना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ABC में हम लोग का क्या है, AD हमारा क्या है, हाइट है, AD इज हाइट। क्या होगा हम लोग का, ए हाइट होगा। एंड हम लोग का क्या है दूसरा, BC हमारा क्या है, बेस है, BC हमारा क्या है, बेस है। बस इतना करना है। देखो आपको टू ट्रायंगल दिया है, उसमें से हम लोग को फर्स्ट वाले में क्या, क्योंकि हमको क्या फाइंड करना है, एरियाज ऑफ ट्रायंगल। तो आपको याद रखना है एरियाज ऑफ ट्रायंगल में हम लोग को दो चीज आना ही चाहिए, बेस और हाइट आना चाहिए। तो हम लोग को इस ट्रायंगल में क्या है, इन ट्रायंगल ABC में, ABC में AD इज हाइट, AD हमारा क्या हाइट है, एंड BC इज द बेस, BC हमारा क्या बेस है। ऐसे हम लोग सेकंड में भी करेंगे। तो सेकंड में करेंगे तो हम लोग को क्या वापस उसमें भी इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल किसमें, PQR में, किसमें PQR में। आप ध्यान से देखोगे PQR में PS हमारा क्या हाइट है, PS इज हाइट, एंड हम लोग का दूसरा क्या है QR हमारा क्या है, बेस है। तो QR इज बेस। हो गया, आपको एकदम सिंपल सा क्लियर हो गया, हाइट और बेस मिल गया। हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है कि हम लोग को क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, किसका, टू ट्रायंगल का। तो आप लिख दोगे एंगल ऑफ ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल ABC अपॉन एंगल ऑफ ट्रायंगल PQR। हो गया। अब इसका हम लोग को एक किस फॉर्म में मैं लिख दिया, आपके रेशियो फॉर्म में लिख दिया, बट हम लोग को एरियाज फाइंड करना है। तो एरियाज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है हमारा
फॉर्मूला। तो इस ट्रायंगल के लिए क्या, इस ट्रायंगल का भी हमको करना पड़ेगा। क्या करेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये होगा नॉर्मल से, इतना आपको क्लियर समझ में आ रहेगा। अब बेस इंटू हाइट में आप ध्यान से देखोगे कुछ आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, 1/2 दोनों में है, दोनों में। तो अगर कैंसल आउट हो जाएगा तो बचता क्या है, एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एंगल ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू बचा क्या, बेस इंटू हाइट और अपॉन में क्या बचेगा, बेस इंटू हाइट। देखो एकदम सिंपल सा, ये हम लोग का इतना क्लियर होगा। अब बेस इंटू हाइट का कुछ हम लोग का क्या हुआ है कि दिया है, हम लोग को पता है बेस हमारा क्या है, हाइट क्या है, तो उसको रखते हैं। इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस डायग्राम को थोड़ा उधर बना देता हूं, इस डायग्राम को क्या करता हूं, थोड़ा इस साइड बना देता हूं। एक ट्रायंगल में हम लोग का हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या अपना बना था, ABC और ये बीच में हमारा क्या था, हाइट था। तो हाइट कौन सा था, D था। हाँ, ये फर्स्ट वाला होगा। सेकंड वाला भी बना देता हूं। तो हमारा ये क्या था, PQR था। अब इसका भी हाइट कुछ था, इसका हाइट क्या था, S था। ये हमारा दोनों ट्रायंगल था। तो आपको क्लियर समझ में आ गया। तो अभी इसको रब कर दे रहा हूं क्योंकि हमको इधर करने के लिए जगह चाहिए और मैं पहले नजदीक में बना दिया। तो इतना हो गया। अभी देखो, अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, हम इतना पर बेस और हाइट हम लोग को कुछ पता है फर्स्ट ट्रायंगल का। हाँ, तो एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू बेस क्या है आपका, तो बेस देखोगे फर्स्ट में आपका बेस कितना है, BC इंटू हाइट क्या है, हाइट आपका क्या है, AD। देखो इसके लिए हम लोग फर्स्ट, कभी भी ज्योमेट्री अभी आपका स्टार्ट हुआ पढ़ना तो आपको फर्स्ट लेक्चर में आपको इतना बता दे रहा हूं, कोई भी ज्योमेट्री पूरा हम लोग को डिपेंड किस पे करता है, हमारे ट्रायंगल पे। उसको देख के ही हमको समझ में आता है कि हमको क्या करना है। इसके लिए पहले हम लोग पूरा लिख लेते हैं, उसके बाद बाकी बार बार हम लोग को उस ट्रायंगल पे देखने की जरूरत ना पड़े। PQR है तो उसका हम लोग को बेस कितना है, QR इंटू हाइट हमारा कितना है, QR और हाइट हमारा कितना है, PS कितना है, PS। इतना आप देखोगे तो हम लोग को मिल गया। क्या मिल गया, हम लोग को कुछ मिल गया। ट्रायंगल ABC और एक मिनट, एंगल ऑफ ट्रायंगल PQR, ये हमको क्या फाइंड हो गया, ये हमारा निकल गया। तो हम लोग को इतना फाइंड होने के बाद देखोगे तो आप लोग के टेक्स्ट बुक में इतना हो गया। तो अब इसके बाद हम लोग को क्या किए, कुछ लेट किए। क्या लेट किए, अभी देखो हम लोग BC और AD लिए, QR और PS, क्योंकि हम लोग का क्या बेस इंटू हाइट था। अगर मैं सपोज मान लेता हूं इस फर्स्ट ट्रायंगल में हाइट हमारा जो हो H1 हो गया और जो हमारा सेकंड ट्रायंगल में वे हाइट हमारा क्या हो जाता है, H2 हो जाता है, और हमारे फर्स्ट ट्रायंगल में जो बेस है वे B1 हो जाता है और सेकंड में जो है B2 हो जाता है। तो आपका क्या बन जाएगा, इन एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एंगल ऑफ ट्रायंगल PQR में इक्वल टू बेस आपका क्या था, BC, तो BC का क्या लेट कर लिए, B1 इंटू, अब उसके बाद हम लोग का हाइट क्या था AD, तो उसको क्या लेट कर लिए H1 अपॉन, इसमें भी आ जाएगा QR कितना हो जाएगा B2 और इसी हिसाब से क्या हो जाएगा H2। इतना आपको क्लियरली देखो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट कुछ रेशियो दिया है लेट करने के बाद। अब इसके बाद हम लोग को देखो इतना करने के बाद आप लोग को कुछ कंडीशन बोला है, 2 कंडीशन बोला वे हम लोग को करना। तो मैं आपको एकदम सिंपल से बताऊंगा। अगर हम लोग को क्या बोला है, उसमें लिखा है, मैं उसको अभी बना कर नहीं बताऊंगा, क्या बोला, इफ द हाइट ऑफ बोथ ट्रायंगल आर इक्वल देन, मीन्स दोनों ट्रायंगल का हाइट जो है वे इक्वल है। मीन्स अगर मैं यहाँ पर आपको लिख के बताऊं इस ट्रायंगल का H1 इक्वल टू H2, आप ध्यान से देखो हम लोग को क्या बोलता है कि फर्स्ट कंडीशन में इफ द हाइट ऑफ बोथ ट्रायंगल आर इक्वल, मीन्स दोनों ट्रायंगल का हमारा जो हाइट है वे सेम है, इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूं, अगर H1 की जगह मैं क्या लिख दूं, यहां पर मैं आप लोग को H1 फर्स्ट कंडीशन, हम लोग का फर्स्ट कंडीशन में क्या बोलता है, हम लोग को क्या बोलता है, हमारा जो हाइट है
वे क्या है H1 इक्वल टू H2, हमारा दोनों हाइट इक्वल है, फर्स्ट कंडीशन हम लोग को बोलता है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा अभी देखो, इसको रब कर देता हूं, यहां पर लिख दिया। तो हम लोग का क्या क्या बनेगा फर्स्ट कंडीशन में, जब हम लोग इसको देखो, अभी ये फर्स्ट कंडीशन हुआ, यहां से हम लोग का देखो आगे का सॉल्व हुआ, तो अब इसमें ही रखना है। तो H1 की जगह मैं H2 रख सकता हूं, या तो H2 की जगह मैं H1 रख सकता हूं। तो मैं क्या करता हूं, H1 की जगह H2 रखता हूं। देखो क्या मिलेगा, एंगल, हाँ एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या है ए बी सी इक्वल टू अपॉन में एंगल ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर मैं रखूंगा B1 इंटू H1 की जगह अगर मैं H2 रख दे रहा हूं, और यहां पर क्या वही रहने दो B2 इंटू H2, तो आप ध्यान से देखोगे कैसे कि जब हम लोग का 1/2 था तो कैंसिल हो गया था, मीन्स यहाँ पर भी H2 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स हम लोग को मिल क्या जाएगा B1/B2। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन में आपको देखोगे तो मिला है। अब B1/B2 के जगह देखो आपको नॉर्मल सा क्या मिलेगा B/B2, ये हम लोग का होगा। इसी हिसाब से हम लोग को सेकंड कंडीशन बोला, तो सेकंड कंडीशन भी मैं पढ़ देता हूं आपको क्या, इफ द बेस ऑफ बोथ ट्रायंगल आर इक्वल देन, तो क्या करोगे अगर आपका क्या होगा दोनों ट्रायंगल का बेस जो है वो इक्वल है, मीन्स हम लोग का ये जो B1 है B2 सेम है, मीन्स सेकेंड कंडीशन। तो आप क्या करोगे, इसको आपको ऐसा बना दे रहा हूं कि आपको समझ में आए। सेकेंड कंडीशन में आपको क्या बोलता है, हमारा जो B1 इक्वल टू B2 अगर हम लोग का रहेगा तो क्या आएगा, तो हम लोग को नॉर्मल सा वही आएगा, एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एंगल ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू हम लोग का देखो अभी मेरा क्या था B1 के जगह, अभी उस पहले हम लोग क्या किए H1 इक्वल टू H2 सॉल्व किए, मीन्स हाइट दोनों ट्रायंगल का बोथ था, तो हम लोग रखे फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में हमारा बेस क्या है, दोनों इक्वल है, बोथ आर इक्वल, ट्रायंगल का बेस हमारा इक्वल है, तो हम लोग क्या करेंगे अभी बेस की जगह हम लोग रखेंगे, तो बेस की जगह अगर मैं B2 रख देता हूं अपॉन इधर B2 तो है ही देखो इनटू, और बाकी जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन ओरिजिनल यहां पर है H1/H2, तो हम लोग का क्या हो जाएगा इतना होने के बाद तो कैंसल आउट होगा, क्या कैंसल आउट होगा B2 कैंसल होकर हम लोग को क्या मिलेगा H1/H2। तो आपको नॉर्मल सा देखो इतना करने के बाद आप लोग का जो कंडीशन था सेकंड, दोनों कंडीशन में आपको समझा दिया क्लियरली। एक बार रिटर्न थोड़ा जल्दी समझा दूंगा, क्योंकि ज्योमेट्री आप सुनते रहोगे तो कोई भी सर टीचर से आप पढ़ते रहोगे तो बोलते भी है कि बहुत हार्ड है, बट कोई भी चीज को अगर आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना सिंपल होता है। तो अभी देखो मैं आपको क्या बता रहा था, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, तो रेशियो आपको पता है, मैं बताया कि इस हिसाब से हम लोग लिखते हैं। तो अभी देखो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, तो अभी इसको मैं बता रहा था आपको। तो अभी देखो इसमें हम लोग को क्या है, इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल कभी भी हम लोग को रेशियो निकालना, तो रेशियो में आपको कैसे बताया कि कोई भी चीज हम लोग को दिया है अपॉन में, तो उसको हम लोग प्रोपोर्शन में कैसे लिख सकते, ये आपको नॉर्मल बेसिक में आप लोग पढ़े होंगे। ये हम लोग का रेशियो में है तो उसको प्रोपोर्शन में इसे लिखते हैं, ऐसा आपको नहीं रहना चाहिए, दोनों का रेशियो बोल सकते हैं लिख सकते हैं, बट आपको इतना नॉलेज होना चाहिए रेशियो को अगर कभी बोल दिया प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करो तो हम लोग को ऐसे लिखना पड़ता है। तो इतना बेसिक है, तो बताया आपको मैं। अभी हम लोग को रेशियो टॉपिक ही था, इसके लिए मैं आपको समझा। ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, हम लोग को क्या है टू ट्रायंगल का एरिया, तो एरियाज ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था 1/2 बेस इंटू हाइट, यही 1/2 बेस इंटू हाइट ये हमारा होता है। हम लोग को क्या करना है टू ट्रायंगल का रेशियो फाइंड करना है एरियाज ऑफ ट्रायंगल। तो मैं आपको दो ट्रायंगल दोनों बताया ABC, और उसके बाद हम लोग को दूसरा कौन सा था PQR हो गया। अब उसको मैं आराम से हाइट बेस सब क्लियर आपको बताया, और उसके बाद इन ट्रायंगल ABC में क्या हाइट है क्या बेस है सब बताया, और ट्रायंगल PQR में आराम से हाइट क्या था बेस था क्लियर। उसके बाद हम लोग का एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC में और अपॉन एंगल ऑफ ट्रायंगल PQR को दोनों को रेशियो फॉर्म में लिखा और दोनों का फॉर्मूला लिखा। लिखने के बाद 1/2 सेम था तो कैंसल आउट हो गया, बेस इंटू हाइट दोनों में बच गया। फिर उसका दोनों का वैल्यू रखने के बाद इतना मिल गया। अब मैं क्या किया बेस को B1
एंड दूसरे ट्रायंगल के बेस को B2 लेट कर लिए और हमारा जो हाइट था तो फर्स्ट ट्रायंगल को हम लोग H1 एंड सेकेंड ट्रायंगल को H2 लेट करने के बाद देखो मैं रख दिया ट्रायंगल में, आपको बनाकर दिखा दिया। अब उसके बाद हम लोग का कंडीशन बोलता है, आपके पास टेक्स्ट बुक है, क्योंकि मैं जितना भी है टेक्स्ट बुक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक से ही पढ़ाता हूँ, बाकी जो भी है एक एक क्वेश्चन जो भी है डाउट सब क्लियर करके दे देता हूं। तो अभी इसमें देखो हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है कि हम लोग को क्या है H1 हमारा जो भी है H1 इक्वल है किसके H2 के। फर्स्ट कंडीशन में हम लोग को बोलता है H1 हमारा क्या है H2 के इक्वल है, मींस हाइट दोनों ट्रायंगल के क्या है सेम है। तो इसके लिए हम लोग को क्या हुआ, देखो फर्स्ट कंडीशन में H1 इक्वल टू H2, तो आप जब H1 की जगह H2 रखो या H2 की जगह H1 रखोगे तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपको बचेगा क्या B1 अपॉन B2। एंड सेकेंड कंडीशन में आपको क्या है, उसमें आपका बेस दोनों ट्रायंगल का इक्वल है, मींस B1 इक्वल टू B2। तो हम लोग एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC में, एक मिनट देखो ये नहीं दिखेगा तो क्लियर, एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC में अपॉन एंगल ऑफ ट्रायंगल PQR में अगर दोनों बेस में B2 रख दिया तो मेरे को पता है क्या चल गया H1 अपॉन H2। ऐसे अभी आप लोग को ट्रायंगल आगे के जो क्वेश्चन एक्टिविटी दिया है तो आप लोग अपने से प्रैक्टिस कर लोगे, बट नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा क्या आएगा। इसके लिए आज के लिए इतना ही, बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में तो आपको खाली क्या करना है, प्रिपेयर इतना करना है, जो मैं पढ़ा उसको एकदम अच्छे से प्रिपेयर, क्योंकि जो भी रहेगा उसको अभी देखो दिया उसमें फिल इन द ब्लैंक्स, तो प्रॉपरली तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा तो आपको उसको क्या करना आंसर देना, और एकदम सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, आपके टेक्स्ट बुक में रहेगा, आप लोग अपने घर से भी उसको प्रैक्टिस अभी फिलहाल में कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है, बाकी जो रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में।